आपदा को अवसर बना लीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही खुले तौर पर बता दिया है। और इस दल ने आपदा को अवसर बनाया भी। 2019 में कोविड आया तो सारे पैसेंजर ट्रेन साधारण ट्रेन से स्पेशल ट्रेन बन गए और आज तक 10 रुपये से 3 गुना होकर जिनके किराए 30 रुपये हो गए, वो लगातार जारी हैं। यानी आपदा पर फ़ायदा उठाया गया और ट्रेनों के किराए 3 गुना कर दिए गए। पीएम केयर फंड बनाया गया। जनता से आग्रह कर जितना भी धन पीएम केयर फंड में प्राप्त किया गया, उसका आप हिसाब नहीं देख सकते हैं। अब इस आपदा को अवसर बनाने के ट्रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसी के चिढ़ाने की मुद्रा को भी वोट पाने के लिए चुनावी अवसर बनाते देर नहीं लगा। हम अभी उस तात्कालिक घटना की बात कर रहे हैं जिसमें देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के चिढ़ाने के मामले को अपने ऊपर लिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है यह पूरे ओबीसी समाज का अपमान है। जिसमें घटना की जिन्हें जानकारी ना हो तो राज्यसभा के कार्यवाही के दौरान टीएमसी के एक सांसद ने जिस तरह बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने का काम करते हैं, जिसे न्यूज़ चैनलों पर मिमिक्री के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है, अर्थात जब कोई किसी को बचपने के हिसाब से चिढ़ाता है और बच्चे चिढ़ जाते हैं। अब यही घटना संसद पर कुछ ऐसी घटी कि इसमें सांसद जैसे पदों पर सुशोभित होने वाले टीएमसी के नेता ने भी मिमिक्री कर दी, अर्थात चिढ़ाने वाली मुद्रा का इस्तेमाल किया। अब वह चिढ़ा किसे रहे थे इसका पता नहीं है और इस चिढ़ाने की मुद्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वोट पॉलिसी के तहत 24 के लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा बना लिया। उन्होंने धनखड़ जी का अपमान किया, उन्होंने जाट समुदाय का अपमान किया, उन्होंने ओबीसी समुदाय का अपमान किया। अब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चे हमने देखा है आपस में खेलते हैं और किसी बात को नकल करके जब अपने सामने खड़े साथी को चिढ़ाते हैं तो वह साथी उस गतिविधि को अपने ऊपर ले लेता है। एक बच्चा चिढ़ाता है तो दूसरा बच्चा यह चिढ़ाने की मुद्रा देखकर गुस्से में आ जाता है कि मुझे चिढ़ा रहा है। वास्तविकता से वह परे होता है, वह उसे ही चिढ़ा रहा है कि नहीं, इसका कोई उसका वास्तविकता नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं, अभी जो घटना घटी राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी जो टीएमसी सांसद के द्वारा चिढ़ाने की मुद्रा को लेकर के उन्होंने कहा आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे व्यक्ति को ऐसे पदों पर सुशोभित कर देते हैं जो बच्चों की तरह हरकत करते हैं। जैसे एक बच्चा चिढ़ाता है तो दूसरा बच्चा अपने ऊपर ले लेता है। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित व्यक्ति को इस बात का चिढ़ हो जाता है कि सांसद मेरे एक्शन पर नौटंकी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं या मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो यह तो मैं समझता हूँ एक बच्चों की तरह हरकत हो गई
वैसे भी कई कवियों ने लिखा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो जिनका बचपन लौट आया हो, ऐसे व्यक्तियों को तो ऐसे पदों पर संसदीय व्यवस्था में ना ही बैठाएं तो बेहतर है। वैसे तो मैं सोचता हूँ ऐसे राज्यपाल और ऐसे संसदीय प्रणाली पर जो लोग पहले दल के नेता होते हैं, उन्हें ही इन पदों पर सुशोभित किया जाता है। जब कांग्रेस का राज होता था, कांग्रेस अपने दल के रिटायर्ड नेताओं को राज्यपाल जैसे पदों पर भेज देते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बनाए जाते हैं। और अब बीजेपी के सरकार में अपने दलों के उम्रदराज नेताओं को राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बना करके रिटायरमेंट लगभग किए जाते हैं। क्योंकि बहुधा देखा गया है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं, वह फिर चुनाव लड़ने के लिए वापस नहीं लौटे हैं। इससे यह साबित होता है कि वह उन नेताओं की रिटायरमेंट का अंतिम दौर होता है। और दोनों ही पार्टियां उसी प्रक्रिया पर राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाते आए हैं। तो इतने बड़े पदों पर जो व्यक्ति सुशोभित है, उसे किसी बच्चे की तरह किसी के चिढ़ाने पर चिढ़ना चाहिए, ये तो मुझे अचंभा लगता है। और इतने बड़े संसदीय व्यवस्था में बैठे, सरकार में पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा मतों पर बैठे भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुद्दा बनाया कि वो राहुल गांधी उसे टीएमसी सांसद उसे चिढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी उनकी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन ये जो हमारे महामहिम जी हैं, उपराष्ट्रपति जी, मैं तो नहीं समझता कि उन्हें बच्चों की तरह चिढ़ना चाहिए इस बात से। ये समझ से परे है। आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको भी अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए शायद ऐसे बच्चे समझकर उन्हें जाने देना चाहिए। आपसे कम उम्र के हैं, आपसे कम समझदार हैं, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ये बचपन वाली हरकत मुझे लगती है, जो बचपन की मानसिकता होता है, जैसे बच्चों की मानसिकता होता है, तो इस तरह की सोच तो जायज़ नहीं लगता है। और उसको ही चुनावी मुद्दा बना रही है कि ये ओबीसी का अपमान कर रही है कांग्रेस और टीएमसी। मैं भी ओबीसी का व्यक्ति हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अपमान की बात है। मुझे तो यह लग रहा है कि यह बच्चों वाली हरकत है, जो ना तो उन सांसद जी को करना चाहिए और ना महामहिम उपराष्ट्रपति जी को उसे अपने ऊपर लेना चाहिए। अब उसे एक और कदम बढ़ाते हुए कह रहे हैं जाट समाज के लोग आंदोलन करेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे यदि उस सांसद ने माफ़ी नहीं मांगा। अब इसमें जाति आधारित राजनीति को लाया जा रहा है और ऐसी आंदोलनों में जाति आधारित विरोध में देखा जाता है कि यहाँ किसी न किसी संबंधित दल के लोग होते हैं जो उस जाति के अंदर उस दल के समर्थक और नेता होते हैं, वही उसे जातिवाद की ओर लेकर के जाते हैं और वह एक्शन में आते हैं सड़कों पर, हमारे जाति का अपमान हो रहा है। तो यह बचपनों की हरकत दिखता है और मेरे को लगता है यह देश का और जनता को वोट के लिए बहकाने का कोई विषय नहीं है, किसी के अपमान का कोई विषय नहीं है। इस पर मैंने टीवी चैनलों पर देखा, उसमें टीएमसी सांसद जी ने भी कहा कि इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। इससे साबित होता है कभी कोई हंसी मजाक की बात हो सकता है, संसद पर भी हुए कई बार। हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार हंसी मजाक की बात इसी लोकसभा में किए हैं और दूसरों पर भी छींटे कसी हुए हैं, तब दूसरे दल उसको मुद्दा नहीं बनाते हैं। लेकिन इस बात में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और कुछ उनके समाज के अंदर घुसपैठिए नेता उसे जाति आधारित आंदोलन बनाने का काम करते हैं, जो कि देश हित में नहीं है। यह नहीं होना चाहिए और ऐसे किसी भी वरिष्ठ पद पर वैसे व्यक्ति को किसी 2, 4 साल 5 साल के बच्चे की तरह चिढ़ने की हरकत भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।